पहले 3 लोकसभा क्षेत्र की मीटिंग हमने करी। इन मीटिंगों से पहले हमने अपने 5 मेंबर्स की कमेटी भेजी थी कि कौन कौन लोग जो है लोकसभा के चुनाव लड़ने के इच्छुक। उसमें हर जिले से कहीं से 10 नाम थे, कहीं 12 थे, 15 थे। एवरेज एक लोकसभा क्षेत्र से करीब 20 से 25 लोगों के नाम आए थे। हमने उसके बाद तय किया कि एक बार फिर क्योंकि समय है लोकसभा के चुनाव, नाम तय करने से पहले एक बार फिर कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से फिर पूछेंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा अपना उम्मीदवार जब भी उतारा है पहले कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया, पदाधिकारियों से बात करी और उसके बाद फिर पार्टी हाईकमांड को सारी बातों से अवगत कराया। ये फैसला अब है हमारा, पहले हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और 6 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि है। हर जिले के अंदर हमारा कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और फूट बांटता है, गरीब लोगों की सहायता करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप जो है युवा के बच्चे लगाते हैं। वही पार्टी का जो कोर कमेटी के लोग हैं वो सारे के सारे चौधरी देवीलाल के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए दिल्ली जाते हैं संघर्ष स्थल। हम जहाँ संघर्ष स्थल पे जाकर के चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वही उस दिन चौटाला साहब को कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराएंगे। और जो आज के प्रदेश के हालात हैं, जो मतदाता का मन बना हुआ है, उससे भी खुल करके उनके सामने रखेंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जिन पे पार्टी विश्वास करके उन्हें अपना उम्मीदवार बना सके। 10 में से 7 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों से आकर के टिकट लिए। सरसा से देखो, हिसार से, कुरुक्षेत्र से, भिवानी से, फरीदाबाद से, ये जो सीटें हैं सारी की सारी ऐसे लोगों को दी गई है जो कांग्रेस में होते या कोई हमारी पार्टी में होता। कांग्रेस का ना संगठन है और संगठन के साथ साथ ना होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता तो अभी से ये कह करके चुनाव से टलना चाहते हैं कि अब तो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। इनको डर है कि लोगों के बीच में किस मुंह से जाओगे, क्या कहोगे जाकर के। लोग पूछेंगे भाजपा के 10 साल के शासनकाल के दौरान तुम्हारी क्या भूमिका थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो हम पहले दिन से कहते थे कि भाजपा से मिले हुए, अब तो स्पष्ट हो गया। जब से राजकुमार सैनी ने जाकर के कांग्रेस को समर्थन दिया, हुड्डा ने प्रेस के लोगों के सामने ये कहा था, मेरी जानकारी मिली है, मेरे से कोई बात नहीं है, और ये भी कहा कि मैं अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात करूंगा। लेकिन झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। आखिर राजकुमार सैनी को जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि क्या आपकी हुड्डा साहब से इस बारे में मुलाकात हुई, तब मना कर दिया। सैनी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे पास पहले दूत के रूप में जयप्रकाश को भेजा गया, उसने हमारे से बात करी और फिर उसके बाद हुड्डा साहब के घर पे मेरी मुलाकात हुई। आधा घंटा हमने आपस में चर्चा करी और फिर उन्होंने मेरा टाइम फिक्स कराया हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जिस व्यक्ति ने हरियाणा में भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, इस व्यक्ति ने हरियाणा में आग लगाई, इसने जलाने का काम किया। हम कहते थे कि भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल है, अब सामने आ गया कि मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा। रोहतक, सोनीपत, झज्जर
पानीपत, इन जिलों के लोगों में, क्योंकि वो आरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे, बहुत जबरदस्त रोष है कांग्रेस के प्रति, इसलिए मैदान छोड़ करके भागे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने हमेशा, चाहे हम गर्दिश में थे, चाहे हम सत्ता में थे, चाहे विपक्ष में थे, हमने अपनी जिम्मेवारी बेखूबी निभाई है। इसलिए लोगों का विश्वास हमारे ऊपर पड़ा है। जो पार्टी झूठ और लूट की राजनीति कर रही थी, आज उसका नाम लेवा भी नहीं बचा। आने वाले समय में ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जैसे आप पार्टी पंजाब में जीत करके आई थी, उसी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा में फिर परचम लहराएगी। हमारे सबसे ज्यादा सांसद जीते। कोई गिनती 10 में से कितने हैं? कोई गिनती 10 में से कितने? सबसे ज्यादा जीतेंगे। मतलब जो 10 के 10 जीतने वाले कह रहे हैं, उनकी फूक निकल जाएगी। जैसे आप पूरे हिंदुस्तान में अकेले नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रिजाइन किया, तो अब आपको किसानों से क्या उम्मीद? आज की तारीख में आप ये मान के चलो, नेताओं पे विश्वास नहीं है जनता को, क्योंकि आज नेता झूठ और लूट वाले। आज उन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं लोग जिन्होंने जनता के बीच में रह करके जनता की आवाज उठाई है, ना कि अखबारों में बयान दिया। इसीलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे सबसे बड़ा विश्वास है। हमने हर आंदोलन में जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भूमिका थी, जिस तरह से हमने खड़े होकर के मदद की, खुला समर्थन किया, जो जायज चीज थी उसके लिए उनके साथ खड़े हुए, इसलिए हमारा विश्वास बढ़ा। सर, आज सुबह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि बीजेपी टिकट बदल सकती है कुछ प्रत्याशियों की, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? इसका मतलब और ज्यादा दिवालिया पिट जाएगा। एक व्यक्ति पे भरोसा करके टिकट देते हो और अगर उसकी बदल देते हो, तो फिर उस राजनीतिक दल पे किसी का कोई भरोसा रहेगा। टिकट तो कमजोर है, इसका मतलब टिकट बदलेंगे। तो पहले ये कि फूट रही थी इनकी। ये कहा जा रहा है कि जेजेपी जो है भाजपा की बी टीम की तरह काम करी, और आप कह रहे भूपेंद्र हुड्डा की भी पोल खुल गई है, तो क्या ये दोनों पार्टी भाजपा की तरफ से खेल रही है? और क्या, जेजेपी के नेताओं के तो आज भी बयान आते हैं। अजय सिंह जी का खुद का बयान था पिछले दिनों दादरी से कि भाजपा अगर हमें कहेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। दुष्यंत का कल बयान था बड़ा, इस तरह का बयान उसने दे रखा था कि मुझे ऑफर किया गया था कि चीफ मिनिस्टर बना दे, तेरे को तुझे चेयरमैन बनाते तो भी दोबारा जाकर के ज्वाइन कर लेते, तो लात मार के निकाले हुए लोग। सर, अगर आपके सांसद जीत के आते हैं तो आप इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे या भाजपा को? ये तो एक बारी नतीजे आने दे, तो हम भाजपा को हर हाल में सत्ता से बाहर करें। इनेलो पार्टी के साथ जेजेपी और रणजीत चौटाला भी चौधरी देवीलाल की नीतियों को लोगों के बीच लेकर के जा रहे हैं। लोग किस पर विश्वास करें? चौधरी रणजीत सिंह जब आपको मिले तो उससे पूछना कि 89 के अंदर सरकार तोड़ने के लिए तेरे दिल्ली के कौन सा होटल था, सम्राट होटल में एमएलए लेकर के गया था ना। चौधरी देवीलाल का फोटो लगाने से कोई लोगों को ये भरोसा नहीं हो सकता कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाएगा। चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री बन रहे थे, कौन सबसे बड़ी अड़चन था उसमें? अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है, तो फिर चौधरी देवीलाल जब तक जिंदा थे, जब तक राजनीति में सक्रिय थे, उनको छोड़ करके क्यों गया? फिर तो उनके साथ रहना चाहिए था। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी लोग दाव लगाना चाहते हैं। अभय सिंह चौटाला हर बार बयान में यही कहते थे कि जब इनका पैसे पे झगड़ा होगा तो गठबंधन टूट जाएगा। तो टूट गया कि नहीं टूट गया? तो पैसे क्यों है, कोई और वजह भी नहीं है? उनसे पूछ कि रोड़ा पड़ा था। वो तो 2 सीट पे बता रहे हैं सर। है 2 सीट नहीं, कौन सी 2 सीटें? हिसार और महेंद्रगढ़। बड़े बोले होते। अभय जी, भाजपा को बाहर रखने के लिए विपक्षों ने इंडिया गठबंधन बनाया। हरियाणा में कोई उम्मीद है कि इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगा? कोई चर्चाएं चल रही है? तुम ये फिजूल के क्वेश्चन किस लिए करते हो? हमने पहले दिन ये कहा था कि हम तीसरा मोर्चा चाहते हैं, लेकिन तीसरा मोर्चा गैर कांग्रेस और गैर भाजपा का था। ये दोनों पार्टियां कभी भी नहीं चाहेगी कि रीजनल पार्टी आगे बढ़े।
ये दोनों रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहिए। तो इन्हें 10 सीटों पे लड़ेगी सर। 11 होती थी, 11 पे लड़ते हैं, 2 होती थी, 9 पे लड़ते हैं। ये भाजपा ने कह रही है 10 कि पे लड़े, भाजपा कह रही 400 पार, तो इसमें कितना दम आपको दिखता है? 200 पार नहीं करेगी, गारंटी क्यों किस प्रकार 200 से कम रह चौटाला जाएगी। साहब की घोषणा कब तक होगी? हाँ? स्वयं आपकी तो होगी, बाकियों की कब तक करेगा? बताया ना कि 6 तारीख के बाद 6 को चौटाला साहब से मिलेंगे, चौटाला साहब के ऊपर ये निर्णय छोड़ेंगे कि वो किसको चुनाव मैदान साल से कौन कैंडिडेट होगा सर? है। साल से कैंडिडेट बता तो दिया भी, चौटाला साहब निर्णय करेंगे। पैनल में होंगे सर। संभावित 25 लोगों के नाम है। कोई शॉर्टलिस्ट अब किया हम गया देखेंगे कि साथी एक को टिकट मिलेगी। चौटाला साहब, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने जो है एक उपचुनाव रद्द कर दिया, 1 साल से कम समय अभी फैसला रीजनल है, देखो कोर्ट क्या फैसला। कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर जो याचिका की वो एक करिए कि दो है वो? हाँ तो कर दी होगी, कोर्ट का काम है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हरियाणा मुख्यमंत्री में जो ये बदलाव किया गया, ये कह रहे हैं कि अब इसके दम पर हम आगे बढ़ेंगे और जो माहौल एंटी इनकम्बेंसी था उससे हम पार पा जाएंगे। कुछ लगता है सर, ये क्या है? चेहरे बदलने से ताकत नहीं बढ़ सकती। मान के चलो ये लोग बेईमान है, इन्होंने प्रदेश लूटा है और अब लुटेरों को सबक मिलेगा। सर इनेलो का घोषणा पत्र कब तक आ जाएगा? लोकसभा का कोई घोषणा पत्र नहीं है, विधानसभा में करेंगे। सर जिंदल परिवार शामिल हुआ, जैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जी है, हिसार में कोई असर पड़ने वाला है उसका लोकसभा चुनाव में, जैसे कि जिंदल परिवार भाजपा में गया? जो देश को लूट करके खा गए, जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने ये ब्लेम लगाया कि कोयला चोर है, चोरों का प्रभाव पड़ता है, चोरों के खिलाफ होता है जनाजा। कोई जनता के हितों के लिए कोई आपकी विशेष घोषणा हो जो आप करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया ना कि इसके लिए हमारा कोई भी घोषणा पत्र नहीं है। लोकसभा का घोषणा पत्र वो बनाते हैं जो वहां जाकर के सत्ता में काबिज होना चाहिए। हम लोगों की लड़ाई करें।